बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5A बुक D2 ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट है। स्टूडेंट्स हमने इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपके पास स्टेटमेंट दी होती है। तो इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो है हमारे पास वैल्यूज़ दी होती हैं। इसमें फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर बने, लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर बने और मिड टर्म में 2AB बन रहा हो, फिर तो वो कल वाला फार्मूला अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर ना बन रहा हो, ये 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर हम यहाँ पे एक मेथड रह जाता है कि मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। फिर अगली क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का और भी मेथड है, लेकिन यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और इनको हम करेंगे। ये जो पहली वाली वैल्यू इसको ले लें, एस स्क्वायर के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, एस और 21 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, 21 के 1 एंड 21 ये बन सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स 21 7 3 21 ये बन सकते हैं। अब हमने सूटेबल जो पेयर बन रहे होते हैं वो देखना होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा सूटेबल कौन सा है? सूटेबल स्टूडेंट्स इस तरीके से बनेगा कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं कोई ऐसे नंबर्स को। एस को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 21s और एस को 1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो वो 1s 21s एंड 1s वो 22s आ जाएंगे, या माइनस करने से 20 आ जाएंगे। 21 एंड 1 मतलब सम या डिफरेंस करके हमने चेक कर लेना है। 21 प्लस 1 तो वो 22, 21 माइनस 1 तो वो 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो पेयर है ये हमारा सूटेबल नहीं है। फिर ऊपर वाला मैंने पहले ऊपर जानबूझ के लिखा क्योंकि मुझे तो पता था जो सूटेबल आ रहा है। तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, तो ये देखें, इसको 7 को ऐसे मल्टीप्लाई करें 7s और 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करें 3s। अब सेंटर वाली वैल्यू देखेंगे, इनको ऐड करने से आ रही है, तो ये 7s और 3s, तो जी हमें इनको ऐड करने से 10s मिल रहा है। इसका मतलब ये जो s को 7 से और s को 3 से कर रहे हैं ये सूटेबल और अच्छे फैक्टर बन चुके हमें मिल गए हैं। अब यहाँ पे s और s इधर लिख लें, s इधर लिख लें, ऐसे स्टूडेंट्स ब्लॉक बना लेना। उसके बाद s को किससे मल्टीप्लाई करवाया, 7 से और s को 3 से। अब s को यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों साइड पे s आ रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन मैंने जो किया उसमें वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, फिर आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। जिसको जिसके साथ मल्टीप्लाई किया उसी के साथ रखना है। अब यहाँ पे दोनों s हैं, यहाँ पे s लिख लें, यहाँ पे s लिख लें, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक साइड पे 3 लिख दें और एक साइड पे 7 लिख दें, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आगे वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, वहाँ पे ज़रा गौर करना। फिर अब यहाँ पे क्या किया, फिर s को s से मल्टीप्लाई किया तो s स्क्वायर आ गया, और फिर s को 3 से मल्टीप्लाई किया 3s। अब इसको दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करवा लिया। अब ये नीचे वाली वैल्यू जो 7 इसको मल्टीप्लाई करवाना है s से, फिर इसके साथ 7 को s से मल्टीप्लाई किया तो 7s, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 7 3 21 हो गया। अब यहाँ पे देखना हमने स्टूडेंट्स ये होता है कि ये जो पहली वाली वैल्यू है ये हमारी स्टेटमेंट की पहली वैल्यू बननी चाहिए, लास्ट वाली हमारी लास्ट बननी चाहिए, और इन दोनों को ऐड करने से हमारी मिड टर्म बननी चाहिए। 7 को 3 में ऐड कर दें 7 3 और ये 10 आ जाएगा, 10s आ जाएगा। अब अगर ये बन चुके हों, ये सही हों, ठीक हों, ऊपर वाली वैल्यू को मैच कर रहे हो, तो फिर ये साइडों वाले होते हैं, ये हमारे फैक्टर बन चुके होते हैं। s+3 और s+7 इज इक्वल टू के 0 था तो वो हम 0 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसे फैक्टराइज नहीं करना चाहते थे, हम इसको सॉल्व करना चाहते थे। अब फिर s+3 इज इक्वल टू 0 और s+7 इज इक्वल टू 0। या तो ये वाला नंबर 0 आ रहा है या दूसरे वाला नंबर 0 आ रहा है। मैं r लिख रहा हूँ और उसके बाद ये प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 7 इस साइड पर आकर माइनस का 7, और सोल्यूशन सेट निकल आएगा -3 और -7। आगे मैंने h पार्ट इसका सॉल्व किया हुआ है, बाकी के पार्ट आप खुद ट्राई करें। इसमें से बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि अपने काम कैसे करना है। अब यहाँ पर ये जो है फर्स्ट टर्म आप इसे लें 2z²। अब z² के बनेंगे z और z, और 2 एक प्राइम नंबर है, ये किसी और के फैक्टर इसके नहीं बन सकते, सिर्फ 2 और 1 नहीं बनेगा। यहाँ पे 1 हम साथ में लिखते नहीं है क्योंकि z से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 1 ही z ही आ जाएगा, तो 2 का 2 ही फैक्टर बनेगा। और लास्ट वाला नंबर इधर से ले लें, लास्ट वाला नंबर है -14। अब -14 मैंने ले लिया, उसके फैक्टर मैंने बनाने की कोशिश की है, तो 7 और 2 7 2 14 आएगा। किसी एक के साथ आपको माइनस लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमारी वाली वैल्यू माइनस की है। फिर आज आप इसके साथ लगा लें, इसके साथ लगा लें, लेकिन हमने परफेक्ट और जो सूटेबल बन रहा हो वो वाला सेलेक्ट करना होता है। अब मैं इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 7 2 14 ये आया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2z 14 एंड 2 अगर ऐड करता हूँ तो 16 आते हैं, जो कि दरमियान वाली नहीं बन रही। अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 14 एंड 2 तो वो हमारे पास आ रहा है 12, ये फिर भी दरमियान वाली नहीं बन रही। इसका मतलब ये जो है हमारे सूटेबल फैक्टर नहीं बना। ये जो है इसको फिर क्रॉस कर दें, फिर नीचे वाला आ जाए, नीचे वाला -14 है। अब मैंने इनको जगह रिप्लेस की है बस। अब 2 मैंने इधर लिखा है, इसको इधर लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करें 2z, मैंने ऊपर पूरा ब्लॉक बनाया हुआ है ब्लू कलर का,
इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4z, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। फिर 7 को z से मल्टीप्लाई करें 7z। अब मैंने कहा प्लस या माइनस करने से वैल्यू आनी चाहिए, तो अगर हम प्लस करते हैं तो 11 आ जाता था, लेकिन माइनस करते हैं तो वो फिर हमारे पास माइनस का 3z बन जाता है, ये जो सेंटर वाली। अब हमें कैसे पता चलेगा 7 के साथ ही माइनस लगाना, 2 के साथ माइनस क्यों नहीं लगाया? अब जो बाकी वाली वैल्यू है रिमेनिंग जो बच रही है वो माइनस की थी, ये जो सेंटर वाली हमने वैल्यू बचानी थी वो माइनस की थी। तो माइनस वाली वैल्यू मतलब कब आएगी माइनस वाली? जब इन दोनों में से बड़ी वाली माइनस की होगी। अब ये तो 4 आ रहा था, ये तो बड़ा नहीं था, ये तो 7 आ रहा था, तो ये वाली वैल्यू बड़ी थी, इस वजह से हम 7 के साथ माइनस रखेंगे, इसके साथ माइनस यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारे जो फैक्टर हैं जो सूटेबल बन चुके हैं वो ये और ये आए हैं। अब इनकी वैल्यू हम साइड पे ब्लॉक के लिख लेंगे। ये मैंने ब्लॉक बनाया और 2z, ये देखें ये 2z और z, ये मैंने लिख लिया 2z और z। अब 2z को स्टूडेंट्स मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था? 2z को मैंने 2 के साथ। अब 2z को 2 वाला ऊपर 2 रखना है, अगर आपने यहाँ पे माइनस का 7 रख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और z को किसके साथ रखना है? -7 के साथ, और z को -7 के साथ। इसका मल्टीप्लाई इधर जाता है और इसका इधर, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं ताकि दरमियान वाली वैल्यूज हमें मिल सकें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2z² जो कि हमारी पहली वाली वैल्यू है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 to the 4 और z, ये 4z आ गया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें -7z, फिर इसको इसके साथ करें और माइनस का 14। स्टूडेंट्स याद रहे, मैं फिर से बताता चलूँ, इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं ये वाली हमारी वैल्यू पहले वाली हमारे क्वेश्चन की पहली वाली वैल्यू होती है, और ये जो लास्ट वाली ये होती है, और इन दोनों को ऐड करने से हमारी सेंटर वाली वैल्यू बननी चाहिए। ये ऐड करके चेक कर लें, ये सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे सूटेबल फैक्टर बन चुके हैं z+2 एंड 2z -7, z+2 एंड 2z -7 इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे 0 था, यहाँ पे हमने z+2 इज इक्वल टू 0 और 2z -7, या तो ये पहली वाली वैल्यू 0 है या सेकंड वाली वैल्यू 0 है, r लिख दिया, यहाँ से z की वैल्यू -2 आ गई, इसको इधर ले आएँ, और ये भी माइनस इस साइड पर आकर प्लस और 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड, ये तो छोटी क्लास वाली काम है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी थी, इस वजह से इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करना ज़रूरी था, इसको हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट किया ताकि प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ सके, और सोल्यूशन सेट आया -2 एंड 3 1/2। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को कवर कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।